हेलो 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 हेलो। स्वागत है आपका हमारे इस नए फुटबॉल के एपिसोड प्रीमियर लीग में, जहां पे हम आपसे प्रीमियर लीग और प्रीमियर लीग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे प्रीमियर लीग के टॉप कंटेंडर्स कौन होने वाले हैं, प्रीमियर लीग के कौन से टॉप मैनेजर्स हैं, क्या उनकी मतलब एक तरह से प्लेइंग स्टाइल हो सकती है, फॉर्मेशन हो सकती है, क्या हो सकती है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम जी, आपको ये बताना चाहते हैं कि ये मेरे और निहार भाई के टॉप कंटेंडर्स हैं। दो निहार भाई ने सेलेक्ट किए, दो मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो आज हम इन्हीं चार टॉप कंटेंडर्स के बारे में बात करेंगे। तो निहार भाई, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपसे शुरू करते हैं। आपको क्या लग रहा है, आपके दो टॉप कंटेंडर्स कौन होने वाले हैं इस बार के? जी, मैं सबसे पहले तो अपने पहले कंटेंडर पे आना होगा। जैसा कि आप मेरी टी शर्ट की कलर देख सकते हैं, तो आपने टीम ऑलरेडी गेस कर लिया होगा। द वन एंड ओनली मैनचेस्टर सिटी। आप अगर उनके पास 3 इयर्स के परफॉर्मेंस में जाएं तो 22-23 सीजन जो उनका था, रैंक फर्स्ट पे आए थे। 23-24 में भी रैंक फर्स्ट पे आए थे, और 24-25 हालांकि वो रैंक थर्ड आए थे। लेकिन अगर देखा जाए तो उनका परफॉर्मेंस पास्ट कुछ सालों में बहुत अच्छा रहा है। और जो उनका मेक एंड ब्रेक सीजन था 23-24 का, उस सीजन में उन्होंने फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव प्रीमियर लीग टाइटल जीते थे, और 22-23 सीजन में उन्होंने अपना ये चैंपियंस लीग भी जीता था और ट्रेबल भी जीता था। तो आप ये देख सकते हैं कि मैन सिटी का परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा रहा है। और एक्चुअली बात ये है ना कि मेरे कुछ फेवरेट प्लेयर्स उनमें, और मुझे पेप गार्डियोलो बहुत अच्छे कोच लगते हैं एज अ कोच। तो मैं इस नई टीम को बहुत अच्छा आगे करने को देख रहा हूँ कि इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहेगी इस प्रीमियर लीग में। सो आई एम सपोर्टिंग मैन सिटी। और अगर मेरी दूसरी फेवरेट टीम पे आए, दैट इज वन एंड ओनली चेल्सी। जिस फॉर्म से वो गुजर रहे हैं और जिस तरह उन्होंने पीएसजी को रिसेंटली फीफा क्लब वर्ल्ड कप फाइनल में हराया है, सो आई एम बैकिंग चेल्सी फॉर अ ग्रेट टूर्नामेंट। बिल्कुल बिल्कुल निहार भाई। तो आप चेल्सी के बारे में तो खैर हमें पता है कि उन्होंने फीफा क्लब वर्ल्ड कप में काफी अच्छा परफॉर्म किया, और उस वर्ल्ड जी, कप का फॉर्म वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू करेंगे अपने आगे आने वाले मैचेस में। और जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैन सिटी में तो निहार भाई आपके इतने अच्छे स्ट्राइकर भी हैं, हालैंड, फिर भी क्या लगता है पिछले साल कहाँ गलती रह गई मैन सिटी की? देखिए, पिछले साल ना बहुत सारी गलतियां थी एक्चुअली, लेकिन मैं कुछ हाईलाइट करना चाहूंगा। सबसे बड़ा इशू तो ये हुआ ना कि हमारी स्क्वाड थोड़ी सी एजिंग स्क्वाड हो गई थी। हम मतलब उतने फास्ट फील्डर्स, खैर हमारे पास बेस्ट असिस्टर थे केविन डी ब्रुयने, लेकिन उनकी जो मतलब अगर देखिए कि एक एजिंग कंसर्न भी हो गए थे, वो 35 के होने वाले अराउंड। सो वी वर ट्राइंग टू गेट आवर न्यू प्लेयर्स इन द मिडफील्ड। और अगर इस बार देखें तो हमारी मिडफील्ड भी काफी स्ट्रांग हुई है, और पिछली बार कुछ गलतियां हमसे भी हुई थी एज अ टीम, एज अ ग्रुप। मगर हम इस साल उस पर वर्क करेंगे और हम डेफिनेटली ये टूर्नामेंट जीतेंगे। तो निहार भाई, कहीं ना कहीं ऐसा कहना चाहिए कि यंग टैलेंट जो है वो थोड़े बूढ़े टैलेंट से आगे निकलते जा रहे हैं, मतलब एज अ पेस, क्योंकि वो एक एज का फैक्टर आ जाता है, तो कहीं ना कहीं उस फैक्टर के कारण आप लोग इस जी, बार थोड़े पीछे रह गए थे लास्ट सीजन। जी, एग्जैक्टली। फुटबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें आपको यंगस्टर्स की बहुत जरूरत पड़ती है। तो यंग गन्स हमेशा बाहरी होते फुटबॉल में। इट्स अ गेम अबाउट 11 प्लेयर्स, नॉट इंडिविजुअल्स। सो वी जस्ट क्रिएटेड अ न्यू टीम विद न्यू प्लेयर्स एंड हैविंग सम एक्सपीरियंस प्लेयर टू। तो चलिए दर्शकों, मैं अब अपनी दो टीमों पे आता हूँ। मेरी पहली पर्सनल फेवरेट रहेगी आर्सेनल, और साथ के साथ दूसरी रहेगी लिवरपूल। जी, पहले मैं आर्सेनल पे आना चाहूंगा। आर्सेनल का पिछला 2 सीजन लगातार उन्होंने फाइनल खेला, पर कहीं ना कहीं उन्होंने फाइनल में हार गए। खैर वो चलता रहता है, वो फॉर्मेशन वो ऐसे जिसके कारण चलता है। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस बार लिवरपूल से अच्छा आर्सेनल खेलेगी। और साथ के साथ ये अगर आप मुझे भी लगता है अपने। हाँ जी, आपने ये बात सही कही कहीं ना कहीं कि मतलब आर्सेनल इस साल अच्छा खेल सकती है। उन्होंने लास्ट 2 फाइनल्स भी खेले हैं। लेकिन अगर हम देखें ना तो ये टूर्नामेंट बहुत ही कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट है। लिवरपूल जिस तरह लास्ट सीजन जीतते हुए आई है, तो वो काफी टफ कंपटीशन दे सकती है, और आपकी आर्सेनल को काफी स्ट्रॉन्ग फाइट करना होगा इस साल। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और जहां तक लिवरपूल का बात है निहार भाई, तो उसके लिए लिवरपूल नीड्स नो इंट्रोडक्शन दिस ईयर। पिछले साल के टाइटल विनर, एग्जैक्टली, नए कोच पहली बार कोच बने और सीधा उन्होंने टाइटल ही उठाया है लिवरपूल के लिए। उससे पहले लिवरपूल ने तो फोड़ डाला है बिल्कुल। उससे पहले आप समझ 1989-90 के दशक में उन्होंने जीता था, उसके बाद जाकर के पिछले साल जाके उन्होंने टाइटल जीता। आप समझ रहे, इतना लंबा टाइम उन्होंने जीत नहीं और पाए थे। लोग कह रहे हैं कि इस साल भी मतलब ज्यादा परसेंटेज ही नहीं दिए जा रहे, लिवरपूल को ही दिया जा रहा है कि दिस गोना विन द प्रीमियर लीग। बिल्कुल बिल्कुल निहार भाई। तो ये टूर्नामेंट काफी इंटरेस्टिंग और कॉम्पिटिटिव होने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल। फॉर श्योर। तो चलिए दर्शकों, अब हम लोग अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, जहां हम डिस्कस करेंगे इस
वीक के इस वीकेंड के फिक्सचर्स के बारे में जब शुरू होने वाले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि इस वीकेंड के फिक्सचर्स कुछ इस प्रकार है कि पहला मैच तो लिवरपूल का ही है, जो इंपॉर्टेंट मैचेस है मैं उन पे ही अभी आना चाहूंगा पहले, कि पहला मैच एग्जैक्टली। 16 तारीख को लिवरपूल का है। फिर आप देख सकते हैं 16 ही तारीख को मैन सिटी, आपकी टीम का भी मैच नहीं है भाई। साथ के जी साथ आर्सेनल का भी मैच 17 तारीख को है। तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा कि मानता हूँ अपोनेंट थोड़ी कमजोर है, बट मेन टीम्स का इस वीकेंड मैच, और कहीं ना कहीं फुटबॉल फैंस को भी काफी अच्छा, काफी मजा आने वाला है सैटरडे संडे को फुटबॉल मेनिया में। जी एग्जैक्टली exactly. अब देखिए सबसे पहली बात यह है ना कि जब भी आपके फिक्सचर्स आते हैं, आप कोशिश करते हैं कि टूर्नामेंट एक काफी अच्छे पोजीशन में आप शुरू करें। अगर शुरू में आप पॉइंट्स गेन करते हैं तो डीप डाउन द लाइन टूर्नामेंट एंड में आपको एक काफी अच्छा कुशन मिलता है, जो आपको स्टैंडिंग्स में काफी हेल्प करता है। तो टूर्नामेंट ओपनर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी गेम। तो पहले मैच की हम बात करें तो लिवरपूल और बॉर्नमouth का मैच है। लिवरपूल के लिए शायद ये इजी गेम हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्हें एक अच्छा फॉर्मेशन, अच्छा कॉम्बिनेशन टेस्ट करने के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और आप मेरी टीम से अगर बात पूछे कि मेरी टीम के बारे में आप मुझे कैसा लग रहा है, तो वुल्व्स इज नॉट अ इजी अपोनेंट। उन्होंने इस साल, पिछले साल कई अपसेट्स भी दिए हैं, मगर मैन सिटी से इतनी मुझे उम्मीद है कि वो टूर्नामेंट की स्टार्ट अच्छी करेंगे, अपने नए लाइनअप को टेस्ट करेंगे, कुछ नए प्लेयर्स जो उन्होंने डाला है उनके साथ कॉम्बिनेशंस को चेक करेंगे। पेप गार्डियोलो इस गेम को जीतना 100% चाहेंगे। और मैं अगर आपसे पूछूं तो आप अपनी टीम के मैचेस को किस तरह देख रहे हैं इस वीकेंड? निहार भाई, सबसे मैं पहले आपकी टीम, आपकी दूसरी टीम पे आना चाहूंगा, इसीलिए भी आना चाहूंगा क्योंकि जी। उन्होंने कल ही, क्रिस्टल पैलेस ने कल ही जो है एक फाइनल जीता अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट जीता था? क्रिस्टल पैलेस ने जी इनके अगेंस्ट जीता है, लिवरपूल के अगेंस्ट। जी जी जी, सॉरी सॉरी, कल ही उन्होंने लिवरपूल के अगेंस्ट मैच जीता है। तो अब क्या लगता है चेल्सी पेनल्टी के लिए? शूट आउट में। बिल्कुल, तो चेल्सी के लिए क्या ये एक टफ कंपटीशन रहने वाला है निहार भाई? जी चेल्सी के लिए देखिए एग्जैक्टली टफ कंपटीशन जरूर रहेगा। हालांकि चेल्सी जीत के आई है फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल, लेकिन क्रिस्टल पैलेस भी एक्चुअली आप देखिए तो पिछले साल के स्टैंडिंग्स उन्होंने काफी अपसेट्स दिए हैं। उनकी लाइनअप एक्चुअली जो कोर टीम रहती है वो काफी अच्छी रहती है, फॉर्मेशंस भी उनकी अच्छी रहती है। तो दे गोना गिव हार्ड कंपटीशन टू चेल्सी। मगर आप मुझसे पूछे तो चेल्सी ये सीजन ओपनर जीत रही है। बिल्कुल 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 निहार भाई। तो चलिए मैं अब दर्शकों से आता हूँ अपनी टीम आर्सेनल के बारे में। तो आर्सेनल का तो जी पहला मैच काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, मैन यूनाइटेड के अगेंस्ट है। तो कहीं ना कहीं निहार भाई, अभी अगर कहा जाए तो मैन यूनाइटेड उतनी अच्छी टीम नहीं है जो आज से 3 सीजन 4 सीजन पहले जो मैन यूनाइटेड हुआ करती थी, जिन्हें लोगों को खौफ रहता था कि भाई ये अगर खेल रहे हैं तो यही जीत रहे हैं, वैसा अब खौफ शायद ये खत्म हो गया मैन ये यूनाइटेड वहम में का। मत रहिए आप अभिनव भाई, ये वहम में मत रहिए कि मैन यूनाइटेड वो नहीं रहे। इस साल जिस तरह की साइनिंग्स हुई है ना, आप तैयार रहो पहले गेम में। मुझे तो लग रहा है कि आप शायद ये गेम हार रहे हो, क्योंकि मैन यूनाइटेड इज गोना कम हार्ड टू यू। निहार भाई, हमारे पास बेस्ट डिफेंस है, आप क्या बात कर रहे हो? पिछले साल की डिफेंस हमारी डिफेंस सबसे तगड़ी थी। सिर्फ 34 गोल जी मैं हमने पूरे मानता हूँ। सीजन में कंसीड किए थे। जी मैं मानता हूँ, लेकिन मैन यूनाइटेड का जिस तरह से लास्ट कुछ सालों में परफॉर्मेंस रहा है, उनके कोच, उनकी टीम भी चाहेगी ना कि वो रीग्रुप करें। उन्होंने जिस तरह के नए प्लेयर्स लाए, क्यों लाए? एक नए विजन के लिए लाया होगा कि आगे टूर्नामेंट में हम लोग अच्छा करें आने वाले कुछ सालों में। तो ऐसा नहीं है कि आप हल्के में ले सकते हैं मैन यू को। मैन यू का एक लेगेसी है, मोस्ट टाइटल्स उनके पास है प्रीमियर लीग के, और वो बाउंस बैक करेगी। और मुझे उम्मीद है, और मुझसे पूछे तो आई एम सपोर्टिंग मैन यूनाइटेड दैट डे। हमारे बीच ओके बैंटर बनी ओके, रहेगी इस बिल्कुल सीजन, बिल्कुल पूरे सीजन। बिल्कुल। आप क्या कीजिए मैन यूनाइटेड को सपोर्ट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको हारता हुआ देख मुझे भी काफी अच्छा लगेगा निहार भाई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं शॉर्ट में दर्शकों को ये बता दूं कि बाकी टीम्स के जो मैच है वो भी काफी इंपॉर्टेंट मैचेस है। जैसे कि आप कुछ टीम्स दे सकते हैं, एस्टन विला, न्यू कासल, लीड्स और एवर्टन, इनके मैचेस भी काफी इंटरेस्टिंग हो गए। तो आगे देखेंगे कैसे कैसे वर्क करता है फिक्चर्स, और आगे क्या होता है वो डीप डाउन बिल्कुल द लाइन बिल्कुल हमें जरूर बिल्कुल पता निहार। चलेगा। तो चलिए दर्शकों, अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, जिस सेगमेंट में हम लोग बस, आज हम लोग ने सिर्फ ट्रांसफर मार्केट में एक्सपेंसिव बाइज को देखा है। सबसे ज्यादा टॉप टू एक्सपेंसिव बाइज चारों टीम के हमने देखे हैं। कल से जो हमारी एक जी नई सीरीज शुरू होने वाली है दर्शकों, वन डे वन टीम की, वहां हम हर एक टीम के सारे बाइज को देखेंगे, उनके डिपार्चर्स को देखेंगे, साथ के साथ उनके गेम फॉर्मेशंस को देखेंगे, टीम फॉर्मेशन को देखेंगे, और अलग अलग चीजें देखेंगे। जी तो दर्शकों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस मोमेंट पे
कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जिस दिन हम आपके फेवरेट टीम के बारे में डिस्कस करेंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए निहार भाई शुरू करते एग्जैक्टली हैं एग्जैक्टली। आपके मैनचेस्टर सिटी से ही। जी जी, इस साल मैनचेस्टर सिटीज ने साइनिंग्स की हैं अच्छे अच्छे, लेकिन यहाँ जैसे हम दो बड़े प्लेयर्स दे सकते हैं, ये हमारे एक्सपेंसिव बाइज हैं। सबसे पहले है टीजेंडर राइंडर्स। ये ओके। प्लेयर काफी अच्छे मिडफील्डर है। इनको आप बहुत अच्छी पोजीशन में देख सकते हैं, लाइक मिडफील्ड संभालते हुए। ये 47 मिलियन पाउंड्स में इन्हें खरीदा गया है। और ओके। अगर देखें तो इन्हें हमने बेसिकली रखा है अपने मिडफील्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और इनके साथ हमने रेयान शेरकी को भी लिया है, जो कि हमें 34 मिलियन पाउंड्स कॉस्ट किए हैं। तो ये टीजेन जो है एसी मिलान के हैं, और ये रेयान शेरकी जो है लायन के हैं। तो अगर हम एक चीज को देखें, ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो पेप गार्डियोलो ने इस बार अपने मिडफील्डर्स को काफी स्ट्रॉन्ग किया। अगर आप नाम देखेंगे, फिल फोडेन हो, रॉड्री हो, शेरकी हो, और टीजे हाइडर्स हो, ये जी काफी जी। स्ट्रॉन्ग मिडफील्ड साउंड कर रहा है। और ये टूर्नामेंट में मिडफील्ड आप देखिएगा, वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स निकल के जरूर आएगा। तो कहीं ना कहीं निहार भाई ऐसा कहा जाए कि पिछले साल आपके मिडफील्डर्स थोड़े बूढ़े हो गए थे, तो इस साल काफी जवान मिडफील्डर्स को आपने अपनी टीम में जी रखा है। देखिए देखिए देखिए, यहाँ आप ये टर्म देखिए, बूढ़े इन द सेंस में ये नहीं कह रहा कि देवर लैकिंग परफॉर्मेंस, और उनका हिस्ट्री काफी खराब रहा है। केविन डी ब्रुयने अपनी मर्जी से उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो आगे दूसरे क्लब से खेलना चाह रहे हैं। उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है ना मैन सिटी में, मोस्ट ऑफ द ट्रॉफीज जो मैन सिटी ने उठाई है, उनमें केडीबी का बहुत बड़ा हाथ है। चाहे वो स्मूथ लॉन्ग पासेस हो, वो स्पेस क्रिएट करना हो हालैंड के लिए और बाकी अटैकर्स के लिए, उनमें काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारे केडीबी का। लेकिन जो ये बार टीम आई है, ये मिडफील्डर आई है, ये नन ऑफ द लेस किसी टीम से स्ट्रॉन्ग नहीं, मतलब वीक टीम है। ये काफी अच्छी मिडफील्ड पोजीशन है, और शेरकी को हम लोग ऑलरेडी द शेफ के नाम से जानते हैं, तो वो जरूर कुक करेंगे। और साथ में हमारी टीम काफी अच्छा खेलने वाली है तो इस साल। कुल मिला मैं के श्योर हूँ निहार इस भाई चीज। फिर से एक बार पेप गार्डियोला टिकी टाका वाला सिस्टम शुरू करेंगे, पूरा जी रोटेशन, जी, जो मिडफील्डर्स बार्सिलोना, रोटेशन। जी पेप जिससे फेमस हुए थे बार्सिलोना का, वो टिकी टाका मूव्स, वो शॉर्ट पासेस, वो ट्रायंगल्स क्रिएट करना, वो इस साल हमें मैन सिटी में जरूर दिखेगा। और हालांकि पेप का काफी विजनरी दिमाग है, वो पासेस को बहुत अच्छा रीड करते हैं, पासेस खोलना जानते हैं, बनाना जानते हैं, पोजीशन रखना जानते हैं, और किस तरह गेम को चलाना है वो भी इनके प्लेयर्स काफी अच्छी तरह जानते हैं। तो ये दो नए साइनिंग्स को एक्सपीरियंस का भी साथ मिलेगा, चाहे वो रॉड्री हो, हालैंड हो, सब इनकी काफी हेल्प करेंगे, डेवलप होने में अच्छा होगा। और ये इस साल अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, नो डाउट तो अबाउट इट। तो निहार भाई चलिए मैं अब अपने लिवरपूल पे आना चाहूंगा। तो लिवरपूल की जी जो दो सबसे एक्सपेंसिव साइनिंग रही है इस बार, पहले हुए हमारे फोरियन विड्स, जो कि जी 116 मिलियन यूरोज में इनको खरीदा गया है बायर जी। लेवर लेवरकुसेन बायर से। बायर। जी 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 जी, जी, जी। उनको खरीदा गया है। तो कहीं न कहीं इन्होंने भी अपने एक स्ट्राइकर की तरह इन्हें खरीदा है, कहीं इनको एक स्ट्राइकर की ज़रूरत थी, क्योंकि अ, ये डियागो जी के जाने के बाद यहाँ पे मोहम्मद सलाह के जी साथ एक उनको एक प्लेयर चाहिए था जो प्रॉपर एक फॉरवर्ड पोजीशन पे खेले, कहीं न कहीं बॉल भी निकाल जी के दे और ज़रूरत पड़ने पर गोल्स भी स्कोर जी करे। जी एग्जैक्टली। और मैं और दूसरे। सबसे पहले तो मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि मे ही सोल रेस्ट इन पीस, डियागो जी, जी। जोटा वाज एन एक्सीलेंट स्ट्राइकर, वो पोर्टुगल के खिलाड़ी थे, तो उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एंड ही सोल रेस्ट इन पीस। जी आप बोलिए आगे, क्या कह रहे थे आप अभी? बिल्कुल, बिल्कुल नहीं हाँ भाई, तो पहली साइनिंग तो एज़ अ स्ट्राइकर ही हुई है कि मतलब एक तरह से देखा जाए तो डियागो जी का रिप्लेसमेंट ही रहा की तरह इन्हें देखा जाएगा। और वहीं दूसरी जी जी साइनिंग जो सबसे बड़ी हुई है वो हुई है हुगो इकिटाकी की, जो आप दूसरी फोटो में देख सकते हैं। उनकी साइनिंग हुई है जी। 60 ऑलमोस्ट 69 मिलियन यूरोज में। तो इम्प्रेसिव। इनको रखा गया बेसिकली मिडफील्डर के रोल की तरह, क्योंकि इन्होंने 22 जी गोल्स लास्ट सीजन में मारे थे और काफी अच्छा इनका मिडफील्डिंग अप्रोच है, काफी अच्छा ये रोटेशन और पासेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसीलिए लिवरपूल ने इन्हें खरीदा है। चलिए। और आपने ये दो नई साइनिंग्स के साथ, जी आपने ये दो नई साइनिंग्स के साथ आपने भी काफी अच्छी मिडफील्ड अपनी स्ट्रॉन्ग की है। और मैं एक चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगा, ये जो फ्लोरियन वर्ड्स हैं, ये जो बताया आपने बायर लेवरकुशन के प्लेयर है, इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग इस बार ट्रांसफर मार्केट में किया, द मोस्ट एक्सपेंसिव बाय और बुंदेसलीगा का मोस्ट एक्सपेंसिव सेल है। तो ये रिकॉर्ड काफी मतलब एक इम्प्रेसिव रिकॉर्ड है, और मैं जरूर होप कर रहा हूँ,
गोइंग फर्दर टू वॉच दिस इन दिस टूर्नामेंट, और मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा ये परफॉर्म करने वाले हैं। जी जी। बिल्कुल नहीं यार भाई, तो आप एक बार चेल्सी के भी 2 प्लेयर्स के बारे में दर्शकों को बता दें। जी, चेल्सी पे अगर हम आए तो राइट साइड हम देख सकते हैं योहाओ पेड्रो। ही इज एन एक्सीलेंट प्लेयर। ये प्लेयर ब्राइटन से लिए गए और हाल ही में जो वर्ल्ड कप हुआ है, क्लब वर्ल्ड कप, इसमें इन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल में स्कोर किया है। ये टीम के ओके। कॉम्बिनेशन को एक काफी काफी मजबूती देते हैं। ये गेम रन करना जानते हैं, इनकी स्ट्राइकिंग एबिलिटी भी अच्छी है, पासिंग एबिलिटी भी अच्छी है। तो ये काफी अच्छे साइनिंग रहे और ये गेम काफी चलाएंगे। और दूसरी तरफ आप देखिए तो जेमी गिटन्स, ये भी काफी अच्छे प्लेयर है। ये एक्चुअली इनके पास एक रिकॉर्ड है ना कि ये बस 20 साल के और अब तक इन्होंने जर्मनी में 100 अपीयरेंसेस कर चुके हैं ऑलरेडी। एंड ही इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर। तो ये दो साइनिंग्स चेल्सी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह का चेल्सी का स्क्वाड रहा है विद दैट लीडिंग स्ट्राइकर को पामर, और उनके फॉरवर्ड मतलब उनके मिडफील्ड और डिफेंस भी उनकी काफी अच्छी रही है। इस साल हमने देखा ही है पीएसजी के अगेंस्ट कि उन्होंने किस तरह एक हाई प्रेसिंग टीम को अपने प्रेसिंग जाल में फंसा के गेम को जीता है। तो मैं काफी अच्छा देख रहा हूँ कि मेरी सेकंड फेवरेट टीम चेल्सी इस साल अच्छा करेगी। और इनके ट्रांसफर मार्केट्स के ये दो बाय रियली रियली इंप्रेसिव है। ओके, ओके। तो चलिए दर्शकों, अब मैं आर्सेनल पे आना चाहूँगा। तो आर्सेनल पे जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं स्क्रीन के, वो हमारे पहले भाई हैं विक्टर योकेरेश। विक्टर योकेरेश के बारे में तो बस मैं ये कहना चाहूँगा लोगों को कि वो हमारे जी लिए एक स्ट्राइकर सॉल्यूशन है। कहीं न कहीं आर्सेनल की डिफेंस तो काफ़ी मजबूत है। सिर्फ 38 गोल्स जी आप पिछले सीजन देखेंगे तो काफ़ी अच्छी उनकी डिफेंस रही, बेस्ट ऑफ बेस्ट डिफेंस रही पूरे प्रीमियर लीग के इतिहास में। बट कहीं न कहीं वो गोल मारने में थोड़ा पीछे रह रहे थे। तो कहीं न कहीं ये इनका एक स्ट्राइकर ओके। रखना काफ़ी एक इफेक्टिव रहेगा, जहाँ क्योंकि आपको पॉइंट्स चाहिए ना, आपको प्रीमियर लीग में बने जी रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और पॉइंट की जरूरत होगी। टेबल टॉप करने के लिए आपको अच्छे खासे पॉइंट डिफरेंस से मैचेस जीतने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे जी लगता है बिल्कुल। इसीलिए आर्सेनल ने ये बाय लिया है। और इनका अगर प्रीवियस सीजन देखा जाए, जहाँ स्पोर्टिंग के साथ थे पिछले सीजन में, वहाँ इन्होंने जी 54 गोल्स मारे हैं। आप समझ सकते हैं 54 गोल्स, कितने गोल्स? 54 गोल्स इन अ सिंगल सीजन, which is बाप रे which is बाप। exactly I guess 10 or 12 more than Haaland and 10 more than Mbappe। तो आप समझ सकते हैं। इम्प्रेसिव यार, काफी इम्प्रेसिव बिल्कुल। है। और जहां दूसरे और नंबर मैं के। और मैं एक चीज, एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगा। एक स्पेशल न्यूज है आपके लिए कि इमाइरेट्स कप जो हुआ था परसों या फिर कल हुआ था वो शायद, वो इनके लाइफ का फर्स्ट गेम था आर्सेनल की ओर से, और उन्होंने गोल मार के शुरुआत भी कर दी अपने गोल स्कोरिंग एबिलिटी की। जी जी जी, नहीं तो यार विक्टर, भाई। आई एम आइंग फॉर विक्टर परफॉर्मेंस, और विक्टर गुइक्रास को भी मैं इस सीजन आपके आर्सेनल की टीम से देख रहा हूँ। बिल्कुल। और जो दूसरी हमारी बड़ी भाई है, वो है मार्टिन जुवेमेंडी की। मार्टिन जुवेमेंडी को जी मैं ऐसा कहना चाहूंगा, पिछले साल के यूरो विनर रहे हैं स्पेन के, उस टीम में इन थे। जी काफी अच्छे मिडफील्डर हैं। तो कहीं ना कहीं आर्सेनल भी अपने मिडफील्ड को स्ट्रॉन्ग करने को देख रही है। और कहीं न कहीं जो जी हमारे कोच हैं माइकल आर्टेटा, उनके सबसे पसंदीदा 22 में से एक है। मतलब आप ऐसा समझें कि माइकल आर्टेटा पिछले ही सीजन से जुवेमेंडी पे अपनी नज़र बनाए हुए थे और चाह रहे थे कि जितना जल्दी हो सके मैं इनको अपनी टीम में लूँ। तो कहीं न कहीं सबसे मतलब कि टॉप 22 अगर कहा जाए एज़ अ मैनेजर, तो सबसे पहले इन पे ही नज़र थी उनकी। और कम से कम एक सांस में जी रहती, क्योंकि पिछले साल हमारे पास काफ़ी ये मिडफील्ड में प्लेयर्स थे और डिफेंस में भी प्लेयर्स है, जिस कारण से हम बाइक मतलब एक साल हम लोग डिले कर गए बाइक करने में। जी नहीं यार भाई जी आप। एक चीज और मैंने, एक एक चीज मैंने काफी मतलब ऑब्जर्व की है, एक चीज देखा है कि ये एक्सपेंसिव साइनिंग्स से अगर हम एक चीज नोटिस करें तो सारी टीमें कहीं ना कहीं अपने मिडफील्ड स्ट्रॉन्ग करने पे लगी है इस साल। वो कहीं ना कहीं उन्होंने ये जरूर एनालाइज किया है कि कमी स्ट्राइकर्स में नहीं थी, कमी वहां पे मिडफील्डर्स में थी। और फुटबॉल में मिडफील्डर्स का रियली में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, चाहे वो गेम चलाना हो, वो पासेस क्रिएट करना हो, वो बॉल को जल्दी से वापस लेना हो, अपने पास पोजीशन होल्ड करना हो। तो एक मिडफील्डर का रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शायद कहीं ना कहीं इसीलिए इस बार सारे क्लब्स ने अपने मिडफील्ड को स्ट्रॉन्ग किया है, एंड दे हैव होल्डेड द ओरिजिनल स्ट्राइकर्स दे हैव, irrespective to some of the strikers they have bought, but midfielders को उन्हें स्ट्रॉन्ग किया। बिल्कुल यार भाई, ये बात आपने बहुत सही कही है कि मिडफील्डर्स की लोग ज्यादा चर्चा नहीं करते। इसका ये भी एक कारण है कि मीडिया सिर्फ उन्हीं लोग को हाईलाइट करती है जो गोल मारते हैं, उनको थोड़ा कम हाईलाइट जी करती है जो कहीं ना कहीं आप असिस्ट करते हैं,
जो एक पासेस बनाते हैं, लॉन्ग पासेस क्रिएट करते हैं, जी जो बिल्कुल। जो आपके मेन जो अटैकर है, जो फॉरवर्ड में खेलते हैं, उनके लिए जो असिस्ट करते हैं, उनका उतना नाम नहीं होता, और वो फॉरवर्ड में जो गोल शूट करते हैं, उनका सबसे बड़ा नाम होता है। तो कहीं जी ना कहीं। देखिए मैं भी जी जी मैं जी। भी पहले फुटबॉल देखता था। तो देखिए मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था यार कि गोल बना के मार दिया या गोल मार रहे हैं, मजा आ रहा है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे मैंने जैसे फुटबॉल को जाना, मतलब मैं यहाँ पे काउंट आउट नहीं कर रहा, मतलब किसी भी स्ट्राइकर को। बिल्कुल बिल्कुल, आप वैसा मुझे हम लोग नहीं गलत कर मत रहे हैं। समझे ना कोई भी। बस मैंने धीरे धीरे फुटबॉल देखना शुरू किया, मतलब जितने अपने सालों में, पिछले 7-8 सालों में, तो मैंने एक चीज जरूर ऑब्जर्व की कि यार मिडफील्डर्स का जो इम्पोर्टेंस है ना गेम में, दैट इज मेक एंड ब्रेक। यार बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि मिडफील्डर्स आपको बॉल किस तरह बना के दे रहे हैं। हालांकि स्ट्राइकर भी फिनिश करते हैं, लेकिन मिडफील्डर्स का एक मतलब एक ऐसा रोल होता है ना कि मतलब वो कई बार मतलब अंडर शेडो हो जाता है, मतलब बिल्कुल यार भाई, स्ट्राइकर्स की मतलब वजह से। ऐसा बोलना गलत नहीं होगा कि मिडफील्डर्स ऐसा क्रिएट करते हैं स्पेसेस स्ट्राइकर के लिए कि वो आराम से गोल मार पाए। वो इतना अच्छा पासेस और रोटेशंस करते हैं, जिस कारण स्ट्राइकर को अपने लिए एक अच्छा स्पेस मिल जाए बॉल को लेकर गोल तक पहुंचाने के लिए। और सेल्फलेस अप्रोच होना कितनी बड़ी बात है यार। यू आर बिल्कुल नॉट बिल्कुल। ट्राइंग टू फिनिश विद योर गोल्स, यू आर मेकिंग गोल्स एग्जैक्टली हैपन। exactly। बिल्कुल नहीं यार भाई, तो जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट एक गोल मारना होता है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट उस गोल के लिए पीछे जो असिस्ट लगते हैं, वो भी उतने ही जी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए दर्शकों, अब हम लोग अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, जिस सेगमेंट में हम लोग बात करने वाले हैं मैनेजर्स के बारे में। ये चारों टीम के मैनेजर और कैसा वो सोचते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं मैनेजर्स के बारे में। तो निहार भाई, जी सबसे बिल्कुल। पहले मैनचेस्टर सिटी पे ही मैं आना चाहूंगा। तो आप मैनचेस्टर सिटी के कोच के बारे में क्या कहेंगे? खैर इनको तो। जी आपने जिस तरह आपने सामने डिस्प्ले कराया है जिम कोच का, द मैन नीड्स नो इंट्रोडक्शन। द मैन हु हैज क्लेम्ड ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए गुड कोच, डिसिप्लिनरी कोच। और पेप गार्डियोलो एक ऐसे एकमात्र कोच है ना, जिनका चाहे बार्सिलोना से उठा लीजिए कोचिंग करियर या मैन सिटी में, इनका परफॉर्मेंस 10 आउट ऑफ 10 रहा है। इनकी जो टैक्टिकल अप्रोच रहती है, इनका जो विजन होता है गेम को लेके। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा इनके मतलब स्टाइल ऑफ गेम प्ले पे। तो ये काफी मतलब पोजीशन ड्रिवन गेम्स खेलना पसंद करते हैं। मतलब पोजीशन से मैं यहाँ ये नहीं कहना चाह रहा हूँ जस्ट हैविंग द बॉल्स, पोजीशन से मैं कहना चाह रहा हूँ वो स्पेसेस बनाना, वो लॉन्ग बॉल्स क्रिएट करना, वो पासिंग ट्राइंगल्स क्रिएट करना, दैट मैटर्स द मोस्ट। और इसके साथ इनका एक चीज बहुत अच्छा मुझे लगता है कि बॉल रिटेंशन एबिलिटी भी इन्होंने काफी अपनी स्ट्रॉन्ग की है। कि जल्दी से जल्दी अगर बॉल लूज करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि मतलब प्रेस करके जल्दी से बॉल को वापस लेना। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये हाई लाइन डिफेंस और काउंटर प्रेसिंग पे बिलीव करते हैं। इनके जो गोलकीपर्स हैं और पीछे के डिफेंस वाले प्लेयर है, वो एक लाइन फॉर्मेशन बना के बिल्डअप आगे की ओर करते हैं और काउंटर लाइन डिफेंस करते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी बॉल को वापस अपने मिडफील्डर्स तक पहुंचा पाए। और मिडफील्डर्स रोटेशंस में खेलते रहते हैं, स्ट्राइकर्स को बॉल बना के देते हैं और स्ट्राइकर्स हिट्स द गोल। तो इनका जो अप्रोच होता है फॉर्मेशन का, वो काफी अच्छा है। और ये कोच का अगर हम देखें ना, तो ये कोच कहीं ना कहीं मतलब इन्होंने जो लेगेसी बनाई है मैन सिटी में, ये लेगेसी जो नए प्लेयर्स आने वाले हैं, जैसे कि शेरकी आएंगे और हमारे टीजन हाइंडर्स आएंगे, इनको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी डेवलप होने के साथ। पेप को ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी पेप से 2-3 टॉक्स करेंगे, 2-3 मीटिंग करेंगे, वो समझ जाएंगे कि मैन सिटी का कैसा गेम ऑफ मतलब प्लेइंग मॉड्यूल है, वो किस तरह के, और जो प्लेयर्स हैं ऑलरेडी कोच्ड बाय पेप गार्डियोलो, वो काफी मदद करने वाले हैं नए कमर्स की। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल निहार भाई। तो कहीं ना और कहीं। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि माफी चाहूंगा रोकने के लिए, एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे कि इनका ओरिजिनल जो फॉर्मेशन रहा है वो 4-2-3-1 का रहा है। लेकिन हालांकि इन्होंने इन बार एक नई नई चीजें ट्राई की, इन्होंने 5 डिफेंस भी ट्राई किया, हाईलाइन डिफेंस करने की कोशिश की। लेकिन इनका एक चीज कांस्टेंट रहता है कि ये मिडफील्ड हमेशा से स्ट्रांग रखना चाहे। और इस बार इन्होंने मिडफील्ड भी उस हिसाब से बनाया है। तो इनके फॉर्मेशन हम दिखेंगे धीरे धीरे कैसे फॉर्मेशन के साथ आते हैं। चलिए। बिल्कुल बिल्कुल निहार भाई, तो कहना गलत नहीं हुआ, ये कहीं ना कहीं ये पेप गार्डियोला साहब काफी ज्यादा रोटेशन पे विश्वास करते हैं। इतना बॉल को रिटेन करो, रोटेशंस करो कि वो गैप्स अपने आप क्रिएट होते जाए, उन्हीं गैप्स के जी जी थ्रू बॉल बिल्कुल। पास होते जाए। क्या? जी जी। जिनके एकदम फास्ट गेम प्ले पे बिलीव करते हैं, जल्द से जल्द बॉल लो, मारो, शूट करो, वेट मत करो। जी जी निहार भाई, तो चलिए मैं अब आपके दूसरे फेवरेट टीम चेल्सी पे आना चाहूंगा। चेल्सी के बारे में आपका क्या कहना है निहार भाई?
जी, मैं एनजो की बात करूंगा। एनजो हैज रियली कोच्ड हिज टीम वेरी नाइसली। अगर आप देख सकते हैं कि जो इनका परफॉर्मेंस रहा था, फैंस काफी अपसेट थे कि यार चेल्सी कुछ परफॉर्म नहीं कर रही है। उनकी जो लेगेसी रही है, वो लैम्पार्ड की चेल्सी, वो ड्रॉग्बा की चेल्सी, वो चैंपियंस लीग विनिंग चेल्सी। लेकिन एनजो जब से आए हैं, इन्होंने एक अलग ही फ्यूल डाला है अपनी चेल्सी टीम में। इस साल उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप, क्लब वर्ल्ड कप भी जीता। और कोल पार्मर ने जम के तारीफ भी की अपने कोच के बारे में, कि मतलब मैनेजर के बारे में, कि इनका फॉर्मेशन जो रहा है। और सबसे बड़ी बात है ना कि ये लोग डिसिप्लिन में काफी बिलीव करते हैं। इन्होंने एक जो अपना मॉड्यूल रखा है कि यार प्लेयर्स काफी डिसिप्लिनरी वे में खेलेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रेशराइज करते हैं, फ्रीडम उन्होंने पूरा दिया हुआ है। लेकिन जो रोल्स जिनको असाइन किए गए हैं, वो रोल्स वो अकॉर्डिंगली खेलते हैं। पोजेशन बॉल की अच्छी सी रखते हैं और अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। और जो नए साइनिंग्स आए हैं ना, उनके साथ कॉम्बिनेशंस भी अच्छी बनाएंगे ये एनजो जी। तो मुझे उम्मीद है कि एनजो काफी प्रोग्रेसिव अप्रोच दिखाएंगे, अच्छी लाइनअप फॉर्म करेंगे और डिसिप्लिन वे में ये टूर्नामेंट में आगे बढ़ेंगे। जी, 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 निहार भाई, तो चलिए मैं अपने कोच की तरफ आना चाहूँगा, लिवरपूल के स्लॉथ साहब की तरफ। तो इनका ऐसा रहा है करियर कि पिछले साल ये लिवरपूल के कोच बने हैं और पिछले साल इन्होंने ट्रॉफी जी जितवा दी है एज़ इन कोचिंग करने में। तो कहीं न कहीं यार, इनका इन्होंने तो अलग ही कुछ कर दिया है, सही बोला आपने। बिल्कुल, बिल्कुल। ये 5th कोच ऐसे बने हैं प्रीमियर लीग में जिन्होंने अपने पहले ही मतलब सीज़न में टाइटल जितवा दिया हो किसी टीम को। उसके बाद अगर इन जी कोच के बारे में आना चाहेंगे तो कहीं न कहीं बेसिकली वही 4-2-3-1 की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं और उसके अलावा जी जनरली प्रेसिंग स्ट्रक्चर के टाइम पे वो 3-5 स्ट्रक्चर। खैर मैं दर्शकों को एक बार मैं फिर से एक बात बताना चाहूँगा कि स्ट्रक्चर्स पे, फॉर्मेशंस पे, ये सब पे अच्छे से हम लोग अगले वीडियोस पे आएँगे जहाँ हर दिन हम अलग-अलग टीमों के एनालिसिस करेंगे, जहाँ हम हर टीम के जी बारे में देखेंगे, जानेंगे कि कौन सी टीम कैसा परफॉर्म करती है, क्या करती है, वो हम लोग अगले वीडियो से देखेंगे। अभी जस्ट एक ओवरव्यू हम ले रहे हैं कि भाई कौन से कोच का क्या कैसा प्लेइंग स्ट्रेटजी रहने वाला है। तो कहीं न कहीं जी जी ये काफ़ी ज़्यादा 1v1, 2v1 और 2v2 में विश्वास रखते हैं। तो इनके बारे में तो जी यही कहना चाहूँगा कि भाई लिवरपूल के साथ इनका मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा सीज़न फिर से काफ़ी लंबा चलने वाला है और इस सीज़न भी बहुत सारे लोगों की पर्सनल फेवरेट रहने वाली है लिवरपूल अपने पूरे स्ट्रक्चर, फॉर्मेशंस के अगर देखा जाए तो। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि जो क्लॉप की लेगेसी रही है, वो क्लॉप वाली लिवरपूल की लेगेसी रही है, उनको मतलब स्वैप करके कोचिंग करना और फर्स्ट सीजन में ही टूर्नामेंट जिताना, यार ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये कोच काफी पैशनेट है। और सबसे अच्छी इनकी मेरे को ये चीज लगती है ना कि काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में खेलते हैं, अटैकिंग गेम दिखाते हैं और मजेदार गेम खेल रही है लिवरपूल। मतलब इस साल तो मैं कहीं ना कहीं सच में, मतलब मेरे से अगर आप पूछोगे ना यार कि जी, जी, फाइनल, जी। मैं यहाँ मतलब थोड़ा गलत हो जाऊंगा कहीं ना कहीं, जी, लेकिन जी, जी। टॉप तीन टीमों में ना मैं मैन सिटी, लिवरपूल और चेल्सी को जरूर देख रहा हूँ यार। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या आप आर्सेनल को नहीं देख रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप आर्सेनल को नहीं देख रहे हैं? देखिए यार, ऐसे पूछोगे तो सभी टीम मुझे कहीं ना कहीं मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। लेकिन मैंने अपनी बेस्ट टीम मैंने बताई आपको है क्या थर्ड बोल रखा पोजीशन। है, इस बार आर्सेनल ही टॉप करेगी और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस बार आर्सेनल ही टॉप करेगी। नहीं यार भाई आप देख लेना। जी आपको जी आपको तो पहले मैच में ही जवाब देगी मैन्यू, आप बस इंतजार कीजिए। चलिए ठीक है तो जिस तरह से आपने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा है ना कि मैन यू का लेगेसी खत्म हो गया है, वो आपको पता चल जाएगा जल्द। ठीक है निहार भाई बिल्कुल उस गेम के बारे में तो मैं मच अवेटेड रहूंगा और खास करके मैं मैन सिटी के साथ भी जो मेरी गेम होने वाली है मैं उससे भी मतलब उसके लिए भी जी काफी बिल्कुल एक्साइटेड रहने बिल्कुल, वाला बैंटर बैंटर पूरी हूँ। बैंटर बनी रहेगी। बिल्कुल और बिल्कुल फैन निहार से भी मैं ये भाई। कहना चाहूंगा कि ये बैंटर को आप जरूर एंजॉय कीजिएगा और हमेशा कोशिश कीजिएगा कि अपनी टीम को फुल बैक करने का। बिल्कुल नहीं हाँ भाई तो चलिए अब हम आर्सेनल पे आना चाहेंगे मेरी पर्सनल फेवरेट टीम पे। तो हमारे कोच साहब का नाम है जी माइकल आर्टेटा। ये काफी अच्छे कोच है। ये बेसिकली अपने डिफेंस पे बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। इनका काम है डिफेंस का ही। डिफेंस लाइन इतना स्ट्रांग रखो कि अपोनेंट गोल ही ना मार पाए। तो कहीं ना कहीं पिछले सीजन जी अगर देखिए तो हमारे पिछले सीजन में काफी ज्यादा इंजरीज हो गई थी और माइकल आर्टेटा साहब ने यहाँ तक कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे ऐसे 5 प्लेयर्स की जरूरत है जो 90 मिनट खेल पाए। तो ये डिस्परेशन साफ जी साफ उनका दिखा रहा था कि पिछले सीजन उन लैक कर रहे थे अच्छे प्लेयर्स का। तो इस साल जो इनकी साइनिंग्स हुई काफी अच्छी अच्छी साइनिंग्स हुई है तो मैं कहीं ना कहीं देखना चाहूंगा माइकल आर्टेटा को कि इस साल वो और सबसे बड़ी बात है मैं इसीलिए भी आर्सेनल को सपोर्ट कर रहा हूँ कि पिछले साल काफी ज्यादा इंजरीज हो गई थी तब भी वो फाइनल तक पहुंचे थे। इस साल तो खैर उन्होंने नए स्ट्राइकर को लिया है काफी ज्यादा। और सबसे जी बड़ी बात है ना निहार भाई कि इनके फॉर्मेशन जी चेंजेस के बारे में 4-3-3 से ये स्टार्ट करते हैं
और जिस हिसाब से अपने रोटेशन को चेंज करते हैं 3-5 में, जब इन्हें अटैक करना रहता है ना निहार भाई, वो सबसे बेस्ट चीज होती है। फिर दूसरी चीज, और आप मुझे ऑफ कैमरा ये भी बता रहे थे कि शायद इन्होंने सबसे ज्यादा सेट पीसेस जीते थे पिछले साल। बिल्कुल बिल्कुल निहार भाई, मैं उसी पे अभी आने वाला था कि दर्शकों को मैं जी। बता दूं, सेट पीसेस का मतलब होता है कॉर्नर किक्स और फ्री किक्स। तो सबसे ज्यादा प्रीमियर लीग में लास्ट ईयर जो कॉर्नर किक्स और फ्री किक्स सक्सीड किए हैं, वो आर्सेनल ने जी। सक्सीड किए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा गेम प्ले में एक स्ट्राइकर की एक कमी थी, जिसको विक्टर ने आके फुलफिल किया है। तो इस साल मुझे काफी ज्यादा उम्मीद है आर्सेनल से कि वो जीतेगी, जरूर जीतेगी, जरूर जीतेगी। जी, और ये मैनेजर काफी पैशनेट है अपनी टीम को लेके यार, ही इज वेरी वेरी पैशनेट। तो मतलब ये भी टीम काफी अच्छी देखने वाली होगी, और सारी टीमें इस साल अच्छी है, टूर्नामेंट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, अब हम अपने फाइनल सेगमेंट पे आ गए हैं। आप लोग प्लीज अपने राय, अपने कमेंट्स हमें जरूर बताएं, आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतने वाली है, कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म करने वाली है, कौन सी टीम आउटकास्ट करने वाली है, एकदम जो एकदम अंदर से आने वाली है, जो कहीं ना कहीं किसी को उम्मीद नहीं होगी कि वो टॉप में आएंगे वो। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल से हमारा काफी एक बहुत बढ़िया एपिसोड शुरू होने वाला है, वन टीम जी। वन वन डे वन टीम के साथ, जहाँ पे हम लोग हर दिन एक टीम के साथ आपके साथ उतरेंगे, उनकी प्लेइंग स्ट्रेटजीज के बारे में देखेंगे, उनके फॉर्मेशंस के बारे में देखेंगे, और कहीं ना कहीं उनके बारे में एक ओवरव्यू चर्चा करेंगे कि इस साल क्या लग रहा है, उनका कितने परसेंट चांसेस है जीतने के। तो इसी के साथ मैं जी बिल्कुल। दर्शकों आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम टू गली ऑन साइड।